हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग 2.1 का सवाल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पेन कॉपी बुक के साथ बैठेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए प्रोफार्मा तैयार करते हैं। प्रोफार्मे में आपके एसेट साइड आपका कैश, फर्नीचर और स्टॉक आएगा और लायबिलिटी साइड क्रेडिटर और कैपिटल आएगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग सवाल को ध्यान से रीड करिए। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कुणाल ने 2,50,000 रुपए नकद निवेश कर व्यापार को क्या किया, स्टार्ट किया। तो देखिए कुणाल है जो व्यापार कर रहा है, वो आपके व्यापार में कितने रुपए लगा रहा है, यानी कितने रुपए व्यापार में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2,50,000 रुपए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवाल को कहां से शुरू करेंगे। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। कितने रुपए से स्टार्ट हो रहा बिजनेस, 2,50,000 रुपए से। तो कैश के सामने आप लिखेंगे 2,50,000 रुपए। ठीक है, फर्नीचर के लिए आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला गया है, तो आप फर्नीचर की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और स्टॉक में भी अभी आपका कोई मेंशन नहीं किया गया है तो 0 लिखेंगे। क्रेडिटर्स में 0 और आपका कैपिटल कितना आएगा, 2,50,000। ठीक, क्योंकि व्यापार प्रारंभ जब करते हैं तो अगर व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने से पहले या कि प्रारंभ करते समय जो भी कैश या स्टॉक या संपत्ति लाई जाती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो आपके इस सवाल में कुणाल केवल क्या लेके आ रहा है, कैश। तो ये कैश ही आपकी क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी। ध्यान से दूसरा स्टेटमेंट देखिए। नकद फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए में फर्नीचर खरीद रहा है, 35,000 रुपए में। तो इस ट्रांजैक्शन को यहां पे लिखे स्टेटमेंट को। तो आप लिखेंगे परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कितने रुपए में फर्नीचर खरीद रहा है, 35,000 रुपए में। तो देखिए कुणाल के पास 2,50,000 रुपए है, जिसमें से वो खर्च कर रहा है कितने हजार रुपए, 35,000 रुपए। ठीक, तो इसके कैश में क्या होगी, कमी आएगी। और इस 35,000 रुपए के बदले क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। ठीक है, बाकी हर जगह ध्यान से देख लीजिए 0। अब आप ये सोचिए कैपिटल में क्यों 0 लिखा गया है। क्या फर्नीचर खरीदने से कैपिटल में कोई फर्क पड़ रहा है, तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश की जगह पे क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, जो कि क्या है, संपत्ति है। और कैपिटल आपकी इन दोनों के मेल जोल से बनती है। ठीक है, कैश और फर्नीचर को मिला के ही कैपिटल आपका बनता है। आप देखिए, आप नया इक्वेशन बनाएंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो 2,50,000 में 35,000 माइनस करिए तो कितना आएगा, 2,15,000 रुपए। फर्नीचर आपका 35,000 रुपए है, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0 और आपकी कैपिटल कितनी है, 2,50,000 रुपए। अगला स्टेटमेंट पढ़िए। नकद कमीशन का भुगतान किया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी नकद भुगतान या प्राप्त होता है, तो अगर नकद भुगतान कर रहा है तो कैश और कैपिटल में माइनस होता है, और अगर नकद प्राप्त कर रहा है तो कैश और कैपिटल में प्लस होता है। तो यहां पे लिखिए पेड कमीशन इन कैश। कितने रुपए, 2,000 रुपए। अब आपको करना क्या है, कैश आपके पास 2,15,000 रुपए हैं, तो 2,000 रुपए आप क्या करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे। ठीक,
फर्नीचर में नो चेंज, स्टॉक में नो चेंज, क्रेडिटर में नो चेंज, और आपका जो कैपिटल है यहाँ पे आपकी कैपिटल भी क्या होगी, 2000 रुपए कम हो जाएगी। ठीक है, फिर से नया समीकरण बनाइए। आपका न्यू इक्वेशन 2,15,000 में 2,000 घटा दीजिए तो 2,13,000 रुपए। ये आपका फर्नीचर 35,000, अभी स्टॉक कुछ भी नहीं हुआ है। आपका क्रेडिटर भी वही है, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2,48,000। ये ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी न्यू इक्वेशन बनाते हैं तो आपके एसेट्स और लायबिलिटी साइड के अमाउंट प्लस करने पे इक्वल होने चाहिए। ठीक है। 4th नंबर देखिए, उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीद रहा है तो क्या कैश में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक और क्रेडिटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखिए परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने रुपए में, आपका है 40,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि उधार खरीदा जा रहा है, उधार प्रकृति का व्यवहार है। फर्नीचर में भी 0 आएगा, स्टॉक आपका आएगा 40,000 रुपए का, और आपका लेनदार ये भी आपका कितना होगा, 40,000 रुपए ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने क्रेडिटर से स्टॉक लिया है 40,000 का, और आपके कैपिटल में नो चेंज। अब फिर से आप नया समीकरण बनाइए। $2,13,000 कैश है आपके पास, 35,000 का आपके पास फर्नीचर है, स्टॉक आपके पास 40,000 का है, क्रेडिटर आपके 40,000 है, यानी ये आपका दायित्व है, और आपकी कैपिटल कितनी है, 2,48,000 रुपए। ठीक, लास्ट स्टेटमेंट आप देखिएगा, 20,000 मूल्य की वस्तुएं नकद बेची। ये वस्तुएं वो कहां से बेच रहा है, इस स्टॉक से बेच रहा है। कितने हजार रुपए में देखिए बेच रहा है, 26,000 रुपए। कहने का मतलब 20,000 रुपए का माल वो क्या कर रहा है, कितने में बेच रहा है, 26,000 रुपए में। तो आपको करना क्या है, ये जो प्रॉफिट है, ठीक, ये प्रॉफिट है, तो क्या करेगा, इस प्रॉफिट को कैश और कैपिटल में प्लस करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा है सोल्ड गुड्स, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 20,000 रुपए। ठीक, और बेच कितने में रहा है, 26,000 रुपए में। तो आपको देखने से ये पता चलता होगा कि 6,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहां से 20,000 रुपए का स्टॉक कम होगा, तो नगद माल बेचा जा रहा है, तो पैसा कितना मिलेगा, 26,000 रुपए। ठीक, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉक यहां से 20,000 का जब बेच दिया गया तो वो 20,000 का कम हो जाएगा, यानी यहां पे माइनस हो जाएगा। इक्वल, लेनदार में नो चेंज। और यहां पे क्या होगा, ये ध्यान से देखना है, यहां पे आपको जितने रुपए का फायदा हो रहा है, 20,000 का सामान 26,000 में बेचा जा रहा है, तो यहां पे आपको क्या हुआ है, 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट आपके कैपिटल में क्या होगा, जुड़ जाएगा, और आप बना लेंगे अपना न्यू इक्वेशन, नया समीकरण फिर से बनाएंगे। तो देखिए, आप 2,13,000 में 26,000 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2,39,000 रुपए। स्टॉक आपका फर्नीचर आपका आएगा 35,000, स्टॉक आपका बचा 20,000, आपके क्रेडिटर हैं 40,000 के, और आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 2,54,000। ये आपका फाइनल आंसर है। आप आंसर को बुक में देखिएगा, ध्यान से मिलाइएगा। एक बार हम देख रहे हैं, आपका कैश 2,39,000, फर्नीचर 35,000, स्टॉक
स्टॉक 20,000 और आपके लेनदार 40,000 और आपकी कैपिटल 2,54,000। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करिए। तो सभी बच्चे इस सवाल को ध्यान से सॉल्व करेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।